Illustration number 5. Module illustration number 5. I say a module illustration number 5. तुम्हारे क्लास टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेम टू सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन 3 है क्या, देखो ना कौन सा है, 2 है क्या 3 है. क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 3 है ना, तो ये सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल का. Income tax officer, on assessing income of Sri Moti for financial year 2020-21 and 21 and 22, feels that Sri Moti has not disclosed full income. इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा डाउट है कि ये 2 साल की इनकम है ना, मोती ने पूरी डिस्क्लोज नहीं की है. He has not disclosed his full income. He gives you the following particulars of assets and liabilities of Sri Moti on 1st April 20. 1st April 20 का एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो कैपिटल मिल जाएगा, और 1st April 22 का
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो कैपिटल मिल जाएगा। अच्छा, ये ईयर कभी एंड होता है? 31 मार्च 21। सो 31 मार्च 21 का भी अगर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज देते तो कैपिटल मिलता ना। तो उससे ये कैपिटल और ये कैपिटल को कंपेयर करते तो अपने को यहाँ का नेट प्रॉफिट मिलता। और 21 और 22, अरे 1 अप्रैल 22 का मतलब एज गुड एज 31 मार्च 22 ना। तो यहाँ पे ये दोनों कैपिटल को कंपेयर करते तो यहाँ का नेट प्रॉफिट मिलता। लेकिन अपने को है ना इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन गायब है। They have given us assets and liabilities detail on 1 April 20 एंड 1 April 22। दोनों के बीच में 31 मार्च आता है, वो नहीं दिया हुआ है। तो अपने को ये दोनों कैपिटल को कंपेयर करने से 2 साल का नेट प्रॉफिट एक साथ मिलेगा। समझा क्या? कंबाइंड नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि सेपरेट के लिए तो 31 मार्च 21 को भी एसेट्स और लाइबिलिटीज चाहिए था ना। हैव यू गॉट इट? ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल का कंबाइंड प्रॉफिट मिल जाएगा। उसने 2 साल के इनकम में गड़बड़ किया है ना। 2 साल का कंबाइंड प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। अब देख लो, अपने पास इंफॉर्मेशन है। पहले 1 अप्रैल 20 को ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है। जरा कैलकुलेटर पे टाइप करो 25,500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 1,90,000 प्लस 75,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 35,000। बोलो। सो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 20 को 3,13,000 आ गया। ये कैपिटल 1 अप्रैल 20 का कैपिटल। और फिर से अपने को 1 अप्रैल 22 के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया। टाइप करो 16,000 प्लस 91,500 प्लस 52,500 प्लस 190 प्लस 125 प्लस 125 लोन टू ब्रदर अगेन प्लस 20 एंड माइनस 55। 5,65,000 5,65,000 और 3,13,000 आगे। ड्यूरिंग 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर ना डोमेस्टिक। 4,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ तो 2 साल में 24 महीना हो गया। 4,000 इंटू 24 करो, बोलो कितना होता है? 96,000। तो अगर मैं एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाऊं जिसमें 3 ही इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग कैपिटल 3,13,000, ड्रॉइंग्स 96 एंड क्लोजिंग कैपिटल 565। सो ये टोटल हो गया 661 हो गया क्या? चेक करो। $6,61,000 माइनस 3,13,000। ये 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का प्रॉफिट है। क्योंकि ये 1 अप्रैल 20 का कैपिटल है और ये 1 अप्रैल 22 का है। दैट इज 31 मार्च भी बोल सकता हूँ, 31 मार्च 22 का है। सो 2 साल का प्रॉफिट अपने को 348 आया ये तरीके से। लेकिन उसने प्रॉफिट कितना डिस्क्लोज किया है? द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स वेर 1,05,000 फॉर 2021 एंड 1,23,000 फॉर 21-22। दोनों का टोटल कितना हो गया? 2,28,000। सो उसने जो इनकम डिस्क्लोज किया है 1,05,000 और 123, 228 का इनकम डिस्क्लोज किया है। होता है 348 और 228 का इनकम डिस्क्लोज किया, तो कितना डिस्क्लोज नहीं किया है? तो द कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर वाज करेक्ट। इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट था, शक था इस पे।
कि इसने कुछ इनकम हाइड किया और हमने ये वाले टेक्निक से फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे कोई सिंगल एंट्री का टेक्निक हम लोग उसके लिए यूज नहीं कर रहे कि हमारा अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं इस बार। ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से भी वही प्रॉफिट मिलने वाला है जो इनकम माइनस एक्सपेंस से मिलेगा। Have you got it? Acha, there are no adjustments, no RDT, no depreciation. So I can prepare a statement of affairs with two columns. In first column, I will write 1st April 20. In second column, I'll write 1st April 22. Assets, liabilities लिख देंगे और अपने को कैपिटल मिल जाएगा। कॉलमिनर बना लेंगे इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट टू टाइम्स। कॉलमिनर बनाने के फिलिंग वी विल फिल अप द वैल्यूज और अपने को दोनों कैपिटल मिल जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सेपरेटली और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Everybody clear? Click or write up. Question number 5. ICI module. Class textbook. Question 3. Statement of affairs. Statement of affairs, 10 lines. Double column. फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 1st April 20 और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1st April 22 राइट 31st March 22। March 22। Liabilities, assets. Liabilities, assets, ये बाजू कैपिटल। फिर उसके बाद में आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स राइट कैपिटल अकाउंट 4 लाइन्स। Capital account 4 lines. Below that, statement of profit and loss for the period from 1st April 20 to 31st March 22। 5-6 लाइन का बना के रखो और एज पर रिक्वायरमेंट एक्सटेंड कर लेंगे। प्रिपेयर इट फॉर 5 to 6 लाइन्स। Statement of profit and loss.
चलो लिखेंगे। कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। वाइफ ज्वेलरी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वाइफ ज्वेलरी एसेट साइड में मिल जाएगा तुमको, ड्राइंग्स मत लिख देना। वाइफ ज्वेलरी। लाइबिलिटी साइड में ओइंग टू ब्रदर एंड क्रेडिटर्स, दैट इज पेएबल टू ब्रदर, पेएबल टू ब्रदर एंड क्रेडिटर्स। पेएबल टू ब्रदर 40,000, क्रेडिटर्स 35,000। And other accounts are 25,500, 56,000. Forty-one 500, 1,90,000. Wife jewelry 75,000. फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर कैश 16, इन्वेंट्री 91,500, डेटर्स 52,500, डेटर्स 52,500 के बाद 190 लैंड एंड बिल्डिंग मोटर कार, लैंड एंड बिल्डिंग 190, और एक नया एसेट आ गया मोटर कार, पिछले साल नहीं था। मोटर कार 125, वाइफ ज्वेलरी ऑल्सो 125। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास एसेट ही है लोन टू ब्रदर, अभी पेएबल टू ब्रदर नहीं है, लोन दिया है, लोन गिवन तो एसेट ही होएगा ना। लोन टू ब्रदर 20,000। लोन टू ब्रदर 20,000। और क्या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,000। सो यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी है। चलो फर्स्ट कॉलम में एसेट साइड का टोटल बताओ मेरे को। सिक्स 620 and 388। कैपिटल लिख दो। चलो हो गया लिख के। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, और ड्राइंग्स कितना था 96 ना, 2 साल का।
ये लो बना लो कैपिटल अकाउंट में. Below this capital account, by balance brought down 1st April. By balance brought down 3,13,000. 1st April 20. This is 31st March 22. क्या अमाउंट क्या है ये? 565,000. And two drawings. कितना पर मंथ है? 4,000 per month into 12 months into 2 years. 96,000 and this gives you 661. By net profit, this is of 2 years. Net profit of 2 years कितना आ गया? 3,48,000. 3,48,000. Now we have to prepare statement of profit and loss. Instead of writing closing capital, write capital account as on 31st March 22. क्लोजिंग कैपिटल ये है लेकिन मैंने डेट के साथ लिखा है. Add drawings during the year. Drawings during the year 96,000. So it comes to 6,61,000. Less capital as on as on 1st April 20 है ना? 3,31,000. 313 है, 331 नहीं. Net profit for 2 years ended on net profit for 2 years ended on 31st March 22. 3,48,000. 3,48,000. 3,48,000 less income disclosed. For the year ended 31st March 21 and for the year ended 31st March 22. 31st March 22. It's given here.
The declared incomes for financial year 1,05,000 for 21 and 122 for 21-22. 1,05,000 and 123. $228. Undisclosed. Undisclosed income. For 2 years ended. ये 2 साल में उसने 1,20,000 की इनकम डिस्क्लोज नहीं की है. अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1,20,000. तो यहां पे हमने सिंगल एंट्री टेक्निक से ये नहीं फाइंड किया है कि प्रॉफिट कितना. प्रॉफिट मालूम ही था. इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा सा लगा कि गड़बड़ है तो उसने अपने को डेटा दिया. यहाँ पे दिया देखो, इनकम टैक्स ऑफिसर ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इनकम टैक्स ऑफिसर on assessing income of Sri Moti for 2 years feels that Sri Moti has not disclosed full income. He gives you the following particulars. अपने को डिटेल्स दी और वो डिटेल से हमने फाइंड कर लिया कि 1,20,000 उसने हाइड किया है. State whether the income tax contention is correct. What you say, it's correct or wrong? स्टेट बोला है तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना. नीचे लिखो yes, income tax officer's contention is correct. दिया ना लास्ट स्टेट वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट. लिखने का यस कॉमा इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट. इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट बिकॉज इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट बिकॉज there is an undisclosed income of rupees 1,20,000. Undisclosed income of rupees 1,20,000 in last 2 financial years. In last 2 financial years. So undisclosed income है, हम लोग ने फाइंड कर लिया. There was some undisclosed income. This was question number 5. भाई क्या था, 4 था, क्या था ये? ओके. इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों एक ही है. एक ही प्रॉब्लम को 2 बार पूछ लिया अलग अलग तरीके से. Assets and liabilities of Mr. X on 31st March 21 and 22 are as follows. 31st March 21 is as good as 1st April 21. Building, furniture, inventory, debtors, cash at bank, cash in hand, माइनस बोलो कैपिटल कितना हो जाएगा जरा मारो तो. टोटल 1,50,000, 1,50,000, 170, 270, 310, 310, 380, 3,81,200 माइनस 140. बोलो क्या कैपिटल आता है? किया ही नहीं क्या? करो 1,50,000 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 70. करो कैलकुलेटर पे. 150, 1,00,000 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 1,200 माइनस 140. 2,41,200. हाँ, फिर इसका एडजस्टमेंट है क्या? डिसाइड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%, फर्नीचर बाय 10%. Depreciate building by 2.5%,
तो 1 लाख में से 2.5% निकाल दो तो 97,500, और फर्नीचर 10% निकाल दो 50,000 का। हाँ 47, 45,000 ऐड करो। 97,500 प्लस 45 प्लस 270 प्लस 90,000 प्लस 85,000 प्लस 3,200 माइनस 80,000 माइनस 70,000 बोलो। 440। ये लो, ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period, amounting to how much? 40,000, and it is retained in the business. And proprietor took 2,000 per month for meeting family expenses. मतलब ये हो गया उसका personal expense. Opening capital to 41,200, 2,000 पर मंथ का मतलब हो गया 24,000 का ड्रॉइंग्स, और क्लोजिंग कैपिटल है 44700। तुमको मालूम है ना एंटिटी कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये मिस्टर एक्स को घर पे तो बोलेंगे मिस्टर एक्स, लेकिन बिजनेस में क्या बोलेंगे? सो बिजनेस से अगर मिस्टर एक्स की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाएगा ना, तो वो उसकी लाइफ पे है। मिस्टर एक्स मर भी गया ना, तो ये चलते रहेगा। समझा कि नहीं? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये चलते रहेगा, क्योंकि उसका सक्सेसर चला लेगा। मिस्टर एक्स का मरने का मतलब ये नहीं कि मेसर्स एक्सन कंपनी बंद हो गई। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, वो लीगल प्रोसेस से बनती है, लीगल प्रोसेस से उसको खत्म करना पड़ता है। तो मिस्टर एक्स के लाइफ पे पॉलिसी का प्रीमियम दिया है, तो वो ड्रॉइंग्स माना जाएगा। बिजनेस से पैसा घर पे गया, पर्सनल एक्सपेंस। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आता है तो वो भी घर का पैसा है। अगर वो बिजनेस में रिटर्न होता है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है। तो इधर प्रीमियम नहीं पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है, तो वो पैसा घर पे आया होगा। क्योंकि अगर प्रीमियम पे करते तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो पैसा मिला वो भी पर्सनल पैसा है। अगर उसको बोलते रिटेन्ड इन बिजनेस, मतलब घर से पैसा बिजनेस में आया है, दैट्स नथिंग बट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? 40,000 बोला है ना। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and amounted to 40,000, and it is retained in the business. So ये अपने को 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्लोज करोगे तो ये हो गया 4,64,700। 4,64,700 बोलो कितना प्रॉफिट? 1,83,500। तुम्हारे क्लास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 होएगा, देखो। ये देख लो, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, अमाउंट चेक करो ना फटाफट। बराबर? ये क्लास टेक्स्ट बुक के दोनों क्वेश्चन है, मैंने मॉड्यूल से पिकअप कर लिया। सो ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3 है, क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, 8 लाइंस का। लिखो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। फटाफट नया पेज ऊपर लिखो, इलस्ट्रेशन 3 आईसीआई मॉड्यूल, क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1। क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 and ICI module illustration 3. Statement of affairs on 1st April 21. Statement of affairs on 1st April 21. 8 लाइन का बनाओ फटाफट, 8 लाइन्स का बना लो। Statement of affairs as on 1st April 21, 8 lines. Prepare it for 8 lines. Liabilities rupees, assets rupees.
बन गया क्या? लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, और लिखना चालू करो जल्दी. आर यू ऑल रेडी विद दिस? लिखो बिल्डिंग 1 लाख, क्विकली. बिल्डिंग 1 लाख. Below that, furniture 50,000. Furniture 50,000. Building 1 lakh, furniture 50,000. Below that, inventory 120. Inventory 1,20,000. Debtors 40,000. Cashier bank 70,000. Cash in hand 1,200. Cash in hand 1,200. लाइबिलिटी साइड में पहले लाइन पे लिखो कैपिटल. लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन पे लिखो कैपिटल. एक लाइन छोड़ के लोन्स 1 लाख. Loans 1 lakh. Below that, creditors 40,000. Creditors 40,000. मारो एसेट साइड का टोटल और बोलो कितना एसेट साइड का टोटल. Get the total of asset side. 3,81,200 लिखो दोनों बाजू. 3,81,200. 3,81,200 दोनों बाजू. और कैपिटल लिख दो 2,41,200. हो गया क्या? अमाउंट क्या लिखा? 2,41,200. चलो वापस से बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st March 22. Statement of affairs as on 31st March 22. 10 lines. As on 31st March 22. Prepare it for 10 lines. Ten lines. Liabilities rupees, assets rupees. Liabilities rupees, assets rupees. लिख दिया क्या? लिखो बिल्डिंग एक लाइन छोड़ के फर्नीचर. बिल्डिंग एक लाइन छोड़ के फर्नीचर. बिल्डिंग इनर कॉलम 1 लाख, फर्नीचर इनर कॉलम 50,000. दोनों में लिखो माइनस डेप्रीसिएशन. माइनस डेप्रीसिएशन. बिल्डिंग का 2.5% हो जाएगा 2,500. एंड यू गेट आउटर कॉलम 97,500. और फर्नीचर का है 10%. माइनस डेप्रीसिएशन 5,000. एंड वी गेट 45,000. उसके नीचे लिखते जाओ. लिख दिया क्या सबने यहां तक? लिखो इन्वेंट्री 270. इन्वेंट्री 2,70,000. डेटर्स 90,000. डेटर्स 90,000. कैशियर बैंक 85,000. कैशियर बैंक 85,000. कैश इन हैंड 3,200. कैश इन हैंड 3,200. लाइबिलिटी साइड में आ जाओ. पहले लाइन पे लिखो कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो लोन्स 80,000. लोन्स 80,000 और उसके बाद क्रेडिटर 70,000.
क्रेडिटर 70,000, मारो एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड का टोटल फटाफट टोटल मार के बोलो, वर्चुअल पे बहुत शांति है। रचित आंसर बोल, आंसर तेरा आंसर नहीं आ रहा है बहुत दिन से। इधर क्लासरूम में भी वेट कर रहे हैं, रचित का आंसर नहीं आता है। क्या टोटल क्या है? 5,90,700, 5,90,700, 5,90,700 दोनों बाजू माइनस करो और बोलो कैपिटल कितना। 4,40,700 इज अ कैपिटल। चलो आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना लो, 5 लाइन्स, 5 लाइन का कैपिटल अकाउंट बना लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू 41,200, 4,4700 और 2,000 पर मंथ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। $24,000 और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा रिफंड जो बिजनेस में आया वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज 40,000। मैंने दोनों क्वेश्चन जो मॉड्यूल के किए, ये आईसीआई मॉड्यूल के एज वेल एज क्लास टेक्स्ट बुक के ये दोनों कॉमन क्वेश्चन थे। सो 4,64,700 बाय नेट प्रॉफिट बोलो, 1,83,000। दिस इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। बोलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट किधर से करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, माइनस फर्दर इंट्रोड्यूस्ड, माइनस ओपनिंग कैपिटल और मिल जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, क्या है 31 मार्च 22 है क्या? क्लोजिंग कैपिटल, $4,4700,
Add drawings during the year. Add drawings during the year is 24,000. Four 64,700 minus further capital introduced. $40,000 and opening capital 241,200. 2,81,200. Net profit for the year was 183,500. So statement of affairs actually हमने सीख लिया. We are just completing number of questions. Some more questions will be completing और ये हम लोग अगले क्लास में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट करके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन एक दो बचा है वो कंप्लीट करके हम लोग कन्वर्जन मेथड पे आ जाएंगे. फाइन, दैट्स इट. विल स्टॉप इट हियर. अभी हाफ एन आवर का ब्रेक है, तुमको आधे घंटे का ब्रेक है.